हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस की। जैसा कि आप सीरीज देख रहे हो, वन टॉपिक वन सीरीज एनसीईआरटी कनेक्ट करने वाले, लेकिन उससे पहले विजुलाइज करवाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? तो ये एक प्लांट है। प्लांट आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा। इस प्लांट के अंदर हम चलें, ये लीजिए, प्लांट के अंदर हम आ गए। कहाँ पर आ गए? प्लांट सेल में, जहाँ पर वैक्यूल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिख रहा है। आप गए यहाँ पर अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आपको यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं। कितने बनते हैं? दो पायरुवेट बनते हुए दिखाई देते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस पे मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर 10 स्टेप दिखती है। ग्लाइकोलाइसिस में कैसे दिखती है इसकी बात करते हैं। पहले, सबसे पहले ग्लूकोज आता है। क्या आता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप में बनता है। नीचे लेते चलेंगे, ये देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट स्टेप में एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। एटीपी क्या होता है? खर्च होता है जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। स्टेप 2 में क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, एंजाइम आएगा आइसोमरेज। एनसीईआरटी में भी देखेंगे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, जिससे क्या होता है? 8 एटीपी वापस से खर्च होता है। एक एटीपी फर्स्ट स्टेप में खर्च हुआ, एक एटीपी थर्ड स्टेप में खर्च हुआ। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट बोलते हैं। उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोर्थ स्टेप में। तो ये ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम क्या है? ग्लिसरी एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और उसका एक आइसोमर है जिसे बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 3 कार्बन का होता है। 6 कार्बन का था फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट, उसने 3-3 कार्बन में 2 अणुओं को विभाजित कर दिया। फिफ्थ स्टेज, 6 स्टेज में क्या होगा? तो 6 स्टेज में यहाँ पर अपचयन होगा। क्या होगा? NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह क्या बना देगा? तो ट्रायोस फोस्फेट ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 अणु बना देता है। किसके? ट्रायोज बाई फोस्फेट 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड के, 3 कार्बन के। उसके आगे चले तो उसके आगे देखेंगे 7th स्टेप, जिसमें एक एटीपी बनेगा 7th स्टेप में। और क्या बन जाएंगे? 2 अणु बन जाएंगे ट्रायोज फोस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड से अब क्या बच गया? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब कि 1 कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो रिमूव कर दिया गया है 7th स्टेप में। 8 स्टेप में चले तो 8 स्टेप में हमें क्या दिख रहा है? 2 × 2 फॉस्फोग्लिसरेट दिख रहे हैं। 8 स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरेट दिखेंगे आपको, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद में 9th स्टेप में चले तो आपको दिखेगा क्या? H2O बाहर निकलता हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाएगा यहाँ पर? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, ग्लिसरेट से बन जाएगा 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट। आ गया समझ में? 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट से लास्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस की आएगी, जिसमें क्या बनेगा? 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 PEP से क्या बनेगा? तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन का बन जाता है। 2 अणु बनते हैं यहाँ पर DHAP या फिर फॉस्फोग्लिसरेट। जो PgAl बना था वहां से 2 साइकिल चलती है तो 2 अणु बनते हैं। तो यहाँ पे भी एक एटीपी बना। एक एटीपी कहाँ बनाए? तो 7th स्टेप में बनाए एक एटीपी, और 2 एटीपी खर्च हुए हैं, जिसमें से एक एटीपी फर्स्ट स्टेप में और एक एटीपी थर्ड स्टेप में। आगे चलते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये थी क्या? फर्स्ट स्टेप। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है हमारी। वापस से देखते हैं फर्स्ट स्टेप, एक एक करके स्टेप देखते हैं। ये चले अपन प्लांट सेल के अंदर, और यहाँ पर आपको ग्लाइकोलाइसिस दिख रहा है, और यहाँ पर आपको एक एक स्टेप दिखेगी। ये पहली स्टेप है। ग्लूकोज, ग्लूकोज आया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया एक्सोकाइनेज की उपस्थिति में। 6 कार्बन का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसपे 6 कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है। दूसरा आइसोमरेज आएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा स्टेप क्या आने वाला है? तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। ये एटीपी खर्च हुआ तीसरी स्टेप में, और 2 फॉस्फेट लग गए हैं फर्स्ट और 6 कार्बन पे। उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट से 2 अणु बनेंगे टूट के, एक बनेगा DHAP, एक बनेगा PgAl। एंजाइम का नाम क्या आएगा? एल्डोज एंजाइम आएगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ DHAP क्या बनाएगा? 5th स्टेज में ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज से बना देगा यहाँ पर 3 ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP। आगे चले, आगे चले 5th स्टेप के बाद में 6th स्टेप में क्या होगा? तो यहाँ पर 2 अणु हैं ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, NADH बनेगा। मैंने बोला था NAD प्लस से NADH बनता है। और क्या बना देगा? 1,3 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 अणु।
सेवंथ स्टेप में क्या होगा, तो मैंने बोला था सेवंथ स्टेप में एक फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आता है और सेवंथ स्टेप में एक एटीपी बना देता है। ये दो अणु बनेंगे किसके, 3PGA के, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, और एक एटीपी क्या होगा यहाँ पर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा 8 एटीपी, जहां पर 8 स्टेप में यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 9th स्टेप देखें तो 9 स्टेप इनोलेज एंजाइम आता है, दो अणु आते हैं 2PGA के, और वो क्या बना देते हैं, 2PEP बना देते हैं। 2PEP से क्या बनेगा 10th स्टेप में, तो ग्लाइकोलाइसिस की लास्ट स्टेप होती है, एक एटीपी बनेगा और पायरुविक एसिड के दो अणु बन जाएंगे। नाम क्या आएगा एंजाइम का, पायरुवेट काइनेज आएगा। ये तो आपने देख लिया क्या, विजुलाइज करके। अब बात करते हैं किसकी, एनसीईआरटी की। किसकी बात करते हैं, एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में ये देखो आप, ग्लूकोज था, ये रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। एक एटीपी खर्च हुआ है, ये एक एटीपी खर्च हो गया। यहाँ पर क्या बना दिया इसने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में। यहाँ पर एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जाता है, ये हो गया। उसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, 1,6 बिस्फॉस्फेट। फिर क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा 3 कार्बन का। यहाँ पर एक NADH बनता है, जिससे क्या बनेगा, 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का, और उससे ट्रायोस फॉस्फेट 2 कार्बन का। यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, 1 कार्बन से फॉस्फेट निकल जाएगा, और फिर दो अणु बनेंगे किसके, 2PGA के, और यहाँ से H2O निकल जाएगा। और 7th एटीपी में यहाँ पर 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है। यहाँ पर एक एटीपी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एक एटीपी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। चलिए, और लास्ट में क्या बन जाएंगे, दो अणु पायरुविक एसिड के। चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी कवर करते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में बोला हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्लाइको शब्द से हुई है। किससे हुई है, ग्लाइको शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, शर्करा ग्लाइको से आया है, और लाइसिस मतलब तोड़ना। लाइसिस मतलब तोड़ना। किसने दिया था ये, तो एम्बेडेन ने दिया, और मेयर ने दिया, और पारनास ने दिया। इसलिए इसको क्या कहते हैं, EMP पाथवे भी बोलते हैं, है ना। और ग्लाइकोलाइसिस क्या कहता है कि अनोक्सी जीवों में भी श्वास लेने का केवल यही प्रक्रिया है। और ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो आंशिक ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, पायरुविक एसिड के दो अणु बनते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज, यह ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये सुक्रोज से प्राप्त होती है, पादपों में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, तो सुक्रोज इन्वर्टेज नामक एंजाइम आता है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, किसको, सुक्रोज को। ये तो सिंपल बात हुई। आगे चलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा क्या बनाते हैं, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, जो पहली स्टेप है। उसके बाद में बात करें सेकेंड स्टेप, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट समावयवीकरण है किसका, ग्लूकोज का, जब उसका फॉस्फोरिलीकरण हो जाएगा तब, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के उपापचय के बाद में एक समान होते हैं इनका उपापचय, ठीक है। और ये आपने देखा है इसमें 4.1 में। ग्लाइकोलाइसिस एक 10 श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है, अभिक्रिया है, जो एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है, और ग्लूकोज से क्या बन जाता है, ग्लूकोज से बन जाता है पायरुवेट, ठीक है। विभिन्न चरणों का अध्ययन देखने को मिलता है। एटीपी का उपयोग होगा, अथवा इस मामले में एक NADH भी बनता है, जो आपने अभी देखा। 2 चरणों में होता है। पहला चरण क्या है, जहां पर जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट परिवर्तन होता है, वह पहला चरण है। दूसरा चरण क्या है, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या चेंज होता है, तो ये चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में। चलिए, फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट कहाँ पे टूटता है, तो यहाँ पर टूटता है DHAP और यहाँ पर PGAL में, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की बात करें तो ये PGAL 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो PGA कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, तो NAD प्लस से NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, जब PGL 3 PGA में कन्वर्ट होगा तो। और क्या होंगे यहाँ पर, दो समान अपॉपचय रिडॉक्स, 2 हाइड्रोजन अणु पृथक होकर क्या बनाते हैं, NAD का एक अणु स्थानांतरित हो जाता है। PGAL खुद ऑक्सीकृत होगा और अकार्बनिक फॉस्फेट से मिलकर क्या बना देगा, PGA बना देगा, ठीक है, 3 PGA। और 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तन होगा, ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रक्रिया है। एटीपी का निर्माण होगा,
7th स्टेप में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है और उससे क्या बनेगा, पीईपी बनेगा। पीईपी का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन के दौरान भी क्या बनता है, एक एटीपी बनता है। तो 7th और यहाँ पर जो लास्ट की स्टेप है वहां पर एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर दो जगह एटीपी का निर्माण होता है, एक तो यहाँ पर एटीपी का और एक यहाँ पर एटीपी का निर्माण होगा यहाँ पर। ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट्स हैं, यहाँ पर 3 PGA बनेगा तब। ठीक है, चलो ये बात थी आपकी क्या, ग्लाइकोलाइसिस की। आई होप आपको मजा आया होगा। ये टॉपिक 1 सीरीज का था, 1 क्लास का था। आपको ऐसी अगर क्लासेस मिलनी चाहिए आपको मुझसे, तो आप बोल सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, और मैं वापस से आप जो बोलोगे टॉपिक उसका आपको 1 टॉपिक 1 सीरीज NCERT के साथ में लेके आऊँगा। विजुअलाइज हुआ होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वापस से मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ में।